नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवास। आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 75 साल में पहले बार ऐसा हुआ है कि रुपया 90 के नीचे चला गया। 90 रुपया 50 पैसा तक गया। उसके बाद आरबीआई अंदर आया, निरंतर डॉलर बेचता रहा जैसे इस साल भर वो कर रहे हैं। जब मैं बात कर रहा था 3 बजे 90 रुपया 20 पैसा में था। कहाँ क्लोज होगा मुझे पता नहीं, लगता है कि 90 को क्रॉस कर बैठा। अब ये सुनिश्चित है कि डॉलर 100 मारेगा। सो इंडियन बैट्समैन जैसा नहीं है जो आज सडनली स्पिन के अगेंस्ट खेल नहीं सकते हैं भारत में। डॉलर तो बेहतरीन खेल दिखा रहा है। लगता है 100 सुनिश्चित है। क्या वो 26 में हो जाएगा या 27 में जाएगा मुझे पता नहीं, बट 27 तक जा सकता है, लेकिन शतक तो निश्चित है। किसी भी क्या भी कहे, रुक नहीं पाएगा। आरबीआई को उसे रुकेगा नहीं। क्यों गिर रहा है इसका 3 मेन कारण है। एक कारण यह है कि आरबीआई ने रेट को बहुत जल्दी काट ली है और अमेरिकन रेट्स अभी भी ऊपर हैं। जो गैप है रेट्स की अमेरिका और भारत के बीच, वो लगभग 2.2% है, यानी कि 200 परसेंटेज पॉइंट। रुपया हर साल 3% गिरती है। तो अगर एफपीआई भारत में निवेश करती है तो उसका एक साल में रुपया में नुकसान होना लाजमी है। तो वो नुकसान हो ही जाएगा। तो उसको रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए एफपीआई बेच रहे हैं और पैसा बाहर जा रहा है। ये कारण नंबर 1। दूसरी बात है कि भारत में जो फॉरेन कंपनीज हैं वो देख रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अनरियल वैल्यूएशंस हैं, अनरियलिस्टिक वैल्यूएशंस हैं। तो वे सोच रहे हैं कुछ स्टेक हम इधर बेचें। हमने 100 करोड़ का पैसा लगाया, कंपनी में 20% बेचा, 200 करोड़ बनाया, उस पैसा को वापस लेके जाते हैं। जो भारत में कंपनी है वो मुफ्त है। hyundai, एलजी ने ऐसा किया, वर्लपूल ने ऐसा किया और पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। और जो बड़े बड़े कंपनी थे उन्हें कोई वीसी और पीई फंड्स ने फाइनेंस किया बाहर से। अच्छे कंपनी को भी लगा रहे हैं, जैसा लेंसकार्ट का आईपीओ हो गया। और जो ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं जैसे पेटीएम, जोमेटो, स्विगी, उनको भी इधर हमारे हाथ में दबा के वो फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा लेके भाग रहे हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत से बाहर छोड़ के जा रहे हैं। उसी समय भारत की कंपनियां बाहर कंपनीज खरीद रहे हैं। जैसे टाटास ने अभी डमास को खरीदा, टाटास अभी इवा को खरीद रहे हैं। ऐसे बजाज ने केटीएम को खरीदा। इन बड़े डील में तो नेट पैसा बाहर जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो हम 140 देशों से ट्रेड करते हैं उसमें सिर्फ अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। ये ट्रेड सरप्लस 20 से 25 बिलियन डॉलर की है। ट्रम्प साहब जो हमारे चीफ के दोस्त हैं, उन्होंने ऐसा किया कि हम पे 56% की टैरिफ ठोक दी है। इससे हमारा एक्सपोर्ट्स लगभग 20% से लेके 60% तक गिर गई हैं। तो क्योंकि इस एक्सपोर्ट गिर गई हैं तो अमेरिका के साथ हमारा जो ट्रेड सरप्लस है वो खत्म हो गया है। तो इसके कारण हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ रही है। इसका दूसरा कारण है रुपये के प्रेशर के लिए। तीसरे कारण ये है, जो एनआरआई भारत के बारे में जय जयकार कर रहे हैं वो भारत में निवेश करने से डर रहे हैं। भारत में एनआरआई फंड्स जो लगभग भारत को फाइनेंस कर रहा था वो 40% गिर गया। अगर पिछले साल एनआरएस ने 100 रुपया निवेश किया, इस बार सिर्फ 60 रुपया निवेश कर रहे हैं। ये भी प्रॉब्लम है कि हमारा आईटी सेक्टर भी परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक है। इन सब कारणों के कारण रुपया बहुत बड़ा प्रेशर में है। तो ये बेहतर होता अगर आरबीआई पहले ही इसको 92, 93 तक नीचे आने देता, तो कम डॉलर स्पेंड करते और डिफेंस ऑफ रुपी में इतना पैसा नहीं गवाते। तो रुपया गिरने वाली है। अभी शॉर्ट टर्म में 92 टू 94 तक जा सकती है। ये रहा रुपया के बारे में हमारा न्यूज़।
इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड कल गिरा था, लेकिन क्योंकि रुपया का डिप्रिसिएशन हो रहा था, भारत में तो सोने का दाम ऊपर गया 2020। मैंने आपको जब सोने के बारे में बात किया तो मैंने आपको बोला दो रीजंस होंगे। अगर सोने का दाम डॉलर में ऊपर जा रहा है फिर भी रुपया में ऊपर जाएगा। अगर डॉलर में नीचे आ रहा है, रुपये पे प्रेशर आ जाता है और रुपया की दाम और गिरती है तो भी रुपया में गोल्ड का दाम ऊपर जाएगा। तो सोना चिरंजीवी है, रुपया गिरती है सोना ऊपर जाती है। तो तभी सोना नीचे आएगा जब रुपये स्ट्रेंथन होती है और डॉलर में गोल्ड नीचे आती है। वो तो असंभव है आज की सिचुएशन में। आज मीशो नाम का एक कंपनी का आईपीओ है। वो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की तरफ प्रोडक्ट घर डिलीवर देती है। पहले ही दिन में रिटेल की सारी जो शेयर होल्डिंग कंपोनेंट है वो सब सब्सक्राइब हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि रिटेल ने अक्टूबर और नवंबर की महीने में 25,300 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स को बेची है। क्या स्टॉक को बेची है, किस स्टॉक को बेची है, हमें पता नहीं है, मालूम भी नहीं है। ओवरऑल मार्केट से इंडियन रिटेल इन्वेस्टर ने 25,300 करोड़ निकाल दी है। लगातार 12-13 महीने से के ऊपर से एफआई है इस रेगुलरली पैसा बाहर उठा रहे हैं। पिछले हफ्ते भी नवंबर के महीने भी 3,500 करोड़ का पैसा उन्होंने बाहर निकाला। तो ये रहा दो इम्पोर्टेंट न्यूज़। तीसरी न्यूज़ ये कि ग्लोबली एंथ्रोपी नाम का एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो आईपीओ डालने की कोशिश कर रही है। ये ओपन एआई पहले उनकी आईपीओ आई तो ये पहला प्योर एआई कंपनी है जो आईपीओ करने वाली है। मारुति ने कहा है कि कल उन्होंने ई विटारा को लॉन्च किया है। उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अपना बड़ा सा रोड मैप भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि 1000 चार्जिंग पॉइंट को मारुति फाइनेंस करेगी। टाटा और टाटा पावर के बीच से समझौते से कुछ चार्जिंग पॉइंट्स आ रहे हैं। टेस्ला अपने ओन इलेक्ट्रिक नेटवर्क बिल्डअप कर रही है। अभी ये कंपनी भी कह रही है मारुति की वो 1000 चार्जिंग पॉइंट्स लगाएंगी। ओवरऑल मार्केट डेवलप हो रही है। क्या ये फियर को ओवरकम कर सकती है कि हमने 300-400 किलोमीटर की रेंज चाहिए, 200-300 रेंज से हम खुश नहीं हैं। हम जो बैंक को ट्रैक कर रहे हैं, कर्नाटका बैंक ने अनाउंस की कि उन्होंने आईबीएम के साथ साइन अप किया है और आईबीएम के बैंक को मॉडर्न करने की फैसला कर दी है। जेन स्ट्रीट जिसने 4,500 करोड़ का फाइन जिस पर डाला था वो वापस मार्केट में आ गया और रिटेल इन्वेस्टर का पैसा उठा रहा है। सेबी चुपचाप बैठी है। सिप्ला में अपना शेयर परसेंटेज इंक्रीज कर दिया है लगभग 7.95% में। डॉक्टर रेड्डी को हाई कोर्ट से अप्रूव मिल गई है कि सेमीग्लूटाइड प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट करें और कैंसर की ड्रग में उनकी फेज 1 ट्रायल अप्रूव हो गई है। हमारे पास सिप्ला की स्टॉक एक बार हमने कंसिडर करने के लिए कहा था, लेकिन वो थोड़ा ऐसा एक्सपेंसिव है। आज के लिए आप नैटको, डॉक्टर रेड्डी और ज़ाइडस लाइफ साइंसेस कंसिडर कर सकते हैं। पहले नोवो नॉर्डिस ने प्राइस काटा था। एली लिली ने अपने एंटी ओबेसिटी ड्रग को की प्राइस कम कर दी है। इसका नाम है ज़ेपबाउंड। ज़ेपबाउंड का दाम लगभग 20% कम हो गया है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।